किसी ने जो कुछ मेरे में मतलब पिला दिया था, उसका मेरे पे असर ये हुआ कि मेरा पूरा दिमागी हालत मतलब चला गया था। कहीं भी रोना मतलब कुछ भी करना ऐसे सब ओह! मतलब हाँ, पूर्वज कभी शरीर में आ जाते थे, कभी भी रोना, ये सब शुरू हो गया था। बिल्डर हमारा ये नीचे का थोड़ा बहुत काम करके हमारा पैसा लेके बिल्डर आधा पैसा लेके वो फरार हो गया था। हाँ, कितने पैसे हाँ। लेके भाग गया वो? वो हमारा एग्जैक्ट 17,50,000 रुपये। फिर उस टाइम मैं इतनी स्ट्रांग थी कि नहीं कुछ नहीं होगा, हुँ, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं होगा। और हमने इतना हनुमान चालीसा मैं इतना हनुमान चालीसा किया, इतना हनुमान चालीसा किया, मुझे नहीं पता मतलब दिन रात ऐसे कि नहीं भगवान को हुँ। एक ही बात करनी कि इनको वापस लेके आ जाओ, इनको वापस लेके आ जाओ। ओके, एक तरफ आपका नुकसान भी हो रहा है, एक हाँ, तरफ आपके पिताजी चले गए, मगर प्रभु हाँ, आपको रास्ते दिखाते गए कि हाँ, नहीं दिखा तो क्योंकि गए। हाँ, क्योंकि दूसरा कोई होता आपकी जगह 17.5 लाख का नुकसान यानी हाँ, ये बहुत बड़ा नुकसान है एक मिडिल क्लास फैमिली हाँ, के लिए। एक-एक हाँ। पार्ट-पार्ट जोड़ के हम अपना घर बनाते हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान दादा से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? हाँ जी, तो पूरे हमारे राम परिवार को जय श्री राम। और मेरा नाम हिना है, हिना गणपत किशोरी, और मैं गुजरात के गोधरा से बोल रही हूँ। और मैं दो बच्चों की माँ हूँ और मेरे हस्बैंड आर्मी में है। और मैं गुजरात से बोल रही हूँ, गुजरात से, गोधरा से। हाँ। गोधरा से कनेक्ट कर अच्छा लगा जानकर और हम बहुत उत्सुक है बहन आपके अनुभव को जानने के लिए। आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा रेगुलर सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए-नए इंटरेस्टिंग भक्तों के प्यारे-प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और बहन, आपने हनुमान जी की भक्ति की शुरुआत कब की थी, कैसे की थी, जीवन के किस मोड़ पर की थी? और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं जिसमें हनुमान जी महाराज ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। हाँ जी, जयेश भैया, तो मैं सबसे पहले तो थोड़ा मैं जब 11वीं-12वीं में थी तब हुँ, जाना चाहूँगी, मतलब वो समय में जाना चाहूँगी। तो मैं उसकी शुरुआत मेरे पापा के नाम से करना चाहूँगी। तो मेरे पापा पूरे हैंडीकैप्ड थे, एक तरफ से उनको लकवा था। फिर भी मतलब वो सुबह-शाम राम नाम ये मतलब भगवान के भगवान की पूजा आरती वगैरह सब मेरे पापा करते थे। और मेरी मम्मी गाँव में रहती थी और हम पापा के साथ पढ़ने के लिए बाहर रहते थे। तो हमने पापा को देख के थोड़ा-थोड़ा तो सीखा था। इतना हुँ, ज़्यादा समझाने वाला नहीं था, कोई नहीं था, लेकिन पापा को देख के थोड़ा बहुत हमने भगवान के बारे में सुना था और देखा था। और तब से थोड़ा-थोड़ा हम दिया बाती वगैरह सब करते थे। तो तब से दिया बाती वगैरह करते थे। फिर हम आए कॉलेज में, तो कॉलेज के बाहर भी एक बहुत बड़ा मंदिर था, तो वहां पर भी हम जाते थे फ्रेंड्स फ्रेंड्स के साथ। फिर तो जब मैं बीएड में आई थी ना, तब बीएड कर रही थी, तो मैं हॉस्टल से गांव में आई थी। तो वहां पे गांव में किसी ने मेरे को ना, मम्मी के साथ हम जा रहे थे खेत में, तो किसी ने बहुत प्यार से हमें बुलाया और ब्लैक टी बना के बहुत प्यार से पिलाई थी। और तब से मेरा मतलब बीएड तो मैंने जैसे तैसे करके खत्म कर दिया। लेकिन वो किसी ने जो कुछ मेरे में मतलब पिला दिया था, उसका मेरे पे असर ये हुआ कि मेरा पूरा दिमागी हालत मतलब चला गया था। कहीं भी रोना मतलब कुछ भी करना ऐसे सब ओह! मतलब हाँ, पूर्वज कभी शरीर में आ जाते थे, कभी भी रोना, ये सब शुरू हो गया था। उस टाइम जब मैं
मतलब अफ़सोस इस बात का है कि उस टाइम दादा मेरे पास नहीं थे। उस टाइम दादा मेरे पास होते ना तो मतलब ऐसा नहीं होता, क्योंकि हुँ, दादा के साथ उस टाइम मेरा कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन हमारे गाँव में उस टाइम वो दशामाँ करके प्रकट हुए थे एक आंटी के शरीर में। फिर वहाँ जा जाके हमने मतलब वो उन्होंने बोला कि ये ब्लैक टी किसी ने पिलाया था और उसमें सब घोल के आपको पिला दिया था। इसकी वज़ह से ये सब हो रहा है करके। हुँ, फिर वो उसका इफ़ेक्ट तो अभी शायद मैं जब अभी मैं 3-4 साल से दादा के कॉन्टेक्ट में हूँ, तब से मुझे उसका इफ़ेक्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये मतलब बहुत टाइम पहले की बात है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट मेरे पे था। मतलब शादी के बाद भी रहा उसका इफ़ेक्ट, लेकिन जब से उसका इफ़ेक्ट ये था कि कभी मैं सो रही हूँ तो कोई ऐसे छाती पे आ जाएगा और पूरा दबा देगा, कुछ भी मतलब आवाज़ नहीं आएगा, मुँह से कुछ नहीं बोल पाते थे। ऐसे मतलब मुझे सब होता रहता था सब कुछ। आप लेकिन जब हनुमान जी से के शरण में कब आए? हम फिर ये हुआ, फिर हम हनुमान दादा के चरणों में आए सितंबर 2023 से। ओके, जी। तो दादा के चरणों में जब आए हम, तो मैंने दादा को नहीं चुना, दादा ने मुझे चुना, मुझे हुँ, मतलब ऐसे लगता है। तो मैं मेरा यहाँ से 20 किलोमीटर 20 मिनट के अंतर में मेरा गाँव है, तो वहाँ पे मैं खेती भी करती हूँ। तो हुँ, हम खेत में गए थे बच्चों को लेके। हुँ, तो रिटर्न मेरा आना थोड़ा लेट हो गया था रास्ते में। तो वहाँ पे 7 बज गए थे, तो बहुत 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 ज़्यादा हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। तो फिर मैंने अपना एक्टिवा थोड़ा धीरे किया। धीरे-धीरे हम लोग आ रहे थे तीनों माँ-बेटे। फिर हुँ, एग्ज़ैक्ट वहाँ पे ना बापा सीताराम का मंदिर है। तो मंदिर के सामने ही 2 चोर थे, लड़के थे, ज़्यादा उम्र वाले नहीं थे। उन्होंने मेरे यहाँ पे हाथ मार दिया और सोने का मेरा बहुत अच्छा-सा डोकिया पहना हुआ था, वो लेके वो लोग भाग गए। ओके, हम भी उनके पीछे-पीछे। सोने की हाँ, चेन टाइप सोने कुछ का था। था, हाँ, सोने का था, उसमें पेंडल भी बहुत प्यारा-सा लगा हुआ था हुँ, और वो लेके वो लोग भाग गए। फिर मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, उनके पीछे रात थी, 7 बज गए थे, अंधारा था, तो मैं तो उनके पीछे नहीं गई, लेकिन ये सब हुआ एग्ज़ैक्ट बापा सीताराम मंदिर के सामने। तो फिर मैं घर वापस बच्चों को लेके घर आ गई। फिर वो चीज़ का मेरे में इतना डिप्रेशन हो गया, इतना डिप्रेशन हो गया, क्योंकि ना ये ऐसी बात मतलब सोना खोने वाली बात मेरा 2 बार हो गया। पहले भी ओह! यहाँ से मेरा हाँ, 1.5 तोले जितना यहाँ का था, तो किसी ने हम शादी में गए थे, वहाँ से किसी ने मतलब चुरा लिया था। और इसके बाद ये तुरंत दूसरा मतलब एक्सीडेंट हुआ ये वाला। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। फिर अभी इसके पापा भी यहाँ पर नहीं रहते, तो मेरे को मतलब बहुत अभी मैं अपना दर्द मैं ऐसी औरत हूँ कि मैं अपना दर्द किसी को बताती नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं बताती, मैं सह लेती हूँ पूरा, जी। ऐसी औरत हूँ। तो फिर मेरे को मैं रूम में अकेले-अकेले रो रही थी मंदिर के हुँ, सामने। फिर अचानक से मेरे को लाइट हुआ कि कोई एस्ट्रो नहीं, लाइट तो हाँ, लाइट ही हुआ कि कोई एस्ट्रोलॉजी को मैं पूछती हूँ, ऐसा मतलब बार-बार क्यों हो रहा है? मेरा सोना बार-बार क्यों गायब हो रहा है? हुँ, बार-बार मतलब ये हाँ, एक तीसरा एक चांदी का मेरा ऐसे वाला झूमर था, वो भी खो गया था, इसीलिए ये तीसरा एक्सीडेंट था, जी। सोने खोने वाला। तो फिर एस्ट्रो को मैंने किसी पता नहीं आश्रय मैंने लगा दिया किसी को भी फ़ोन, वो एस्ट्रो वाला चैनल आता है ना, उसी में से। हुँ, हुँ, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप राम स्तुति करो करके। हुँ, फिर मैंने राम स्तुति थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ कि आपका वीडियो पता नहीं कहाँ से आया और हुँ, मेरे को ना हनुमान दादा के बारे में था, हाँ, हनुमान दादा को हम सब मानते हैं, लेकिन उतना बिल्कुल भी कनेक्शन हाँ, नहीं था। फिर आपका वीडियो अचानक से आया मेरे जी। सामने। उस टाइम मतलब वो उस टाइम बहुत डिप्रेशन था ही मेरे को। वो उस टाइम आपका वीडियो आया, फिर मैंने 1 वीडियो देखा, 2 देखा, हुँ, 3 देखा, ऐसे करके फिर मैं वीडियो में ही मतलब घुस गई पूरा। मेरे हुँ, को पता ही नहीं है कि कब क्या डिप्रेशन ये सब मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। हुँ, मतलब आपकी वीडियो से ही मेरा हनुमान दादा की भक्ति शुरू हो गई, 2023 में हुँ, ऐसे हुआ। फिर अ वो भक्ति तो स्टार्ट हो गई, फिर मेरे को अंदर से ऐसे हुआ कि नहीं अभी मैं ना दादा की मूर्ति लेके आती हूँ। तो मैं फटाक से तुरंत मार्केट गई और तुरंत मैंने मूर्ति लिया दादा का, हनुमान दादा की मूर्ति ली मैंने बैठी हुई, फिर उनकी सेवा मैंने स्टार्ट कर दी। फिर वो दिन है और आज का दिन है, मैं जी। दादा के चरणों में हूँ और मतलब
बहुत बहुत ज्यादा हूँ अभी मतलब। बहुत अच्छा लगा जानकर कि आप हाँ हनुमान जी की शरण में आए। पहली हाँ बात तो दुःख हुआ जानकर कि जो सोना चोरी हुआ, जो भी एक्स वाई ज़ेड, ये देखिए, ये संकट कहा जाता है तो संकट ये हमारा ही कोई पिछला प्रारब्ध होगा, इस जन्म पिछले जन्म का जो इस रूप ही आया। कहते हैं ना, होता है ना, कुछ चेन स्नैचर होते हैं जो बाइक पे आते हैं, छीन के हाँ भाग जाते हैं। और ये जैसे आपने बताया कि अब गाँव से वापस आ रहे थे और बापा सीताराम के मंदिर के सामने हुआ। हाँ, मंदिर के ये एग्जैक्ट। ये स्पेशली गुजरात के जो भी भक्त हैं उनको पता है बापा सीताराम कौन है। मैं बताना चाहूँगा कि गुजरात में एक बहुत ही सिद्ध संत महात्मा हुए हैं जिनका नाम था, और जिनका नाम है, मैं तो यही कहूँगा आज भी वे हैं, अ सूक्ष्म रूप में भक्तों के साथ हैं। उनका नाम है बजरंग दास बाबा, पूज्य बजरंग बस दास बाबा। और उनको बापा सीताराम के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। वे हर वक़्त, मतलब आप कहीं पे भी जाओगे ना तो बापा सीताराम, सीताराम। आज भी उनका बहुत बड़ा मंदिर है, बगदाना करके एक गाँव है, वहाँ पे भव्य मंदिर है, हनुमान जी की मूर्ति है, राम दरबार है, बहुत भव्य। तो उनके मंदिर के सामने अगर ये घटना हुई आपके सामने, आप टेंशन में आए, डिप्रेशन में आए, मन में विचार आया कि किसी ज्योतिष को फ़ोन करूँ, एक एग्ज़ाम्पल। हाँ हाँ ये एक ऐसा मोड़ था आपके जीवन में, ये निमित्त बना। ये जो सोना खोना, ये निमित्त बना हनुमान जी की शरण में आने के लिए। क्योंकि हाँ देखिए, आपने कहा चलो हनुमान जी तो पता थे, मगर हम पूजा पाठ इतनी नहीं करते थे, ज्यादा डीप में हनुमान जी को जानते नहीं थे। क्योंकि हाँ आज भी, आप मानेंगे नहीं, आप खुद विश्वास नहीं करोगे। चलिए, हम हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, कई लोग करते हैं, मगर ऐसे भी लोग हैं जिनको ये तक नहीं पता कि हनुमान जी शिव जी ही हैं, उन्हीं के रुद्र अवतार हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनको नहीं पता है हनुमान जी कौन है, हनुमान चालीसा का महत्व, तो ऐसे भी लोग हैं। तो अच्छा लगा कि आप हनुमान, दुःख हुआ कि वो नुकसान हुआ, मगर दूसरी बात अच्छी लगी कि आप हनुमान जी की शरण में आए, हनुमान जी आपके घर पधारे, आप अभी उनकी पूजा आराधना करते हैं, ये जानकर मुझे अच्छा लगा। ये शुरुआती भक्ति आपकी हनुमान जी की तरफ थी। तो ऐसा हाँ समझिए, उन संत महात्मा बाबा सीताराम जी ने ही आपको इंस्पायर किया हनुमान जी की भक्ति के लिए। तो जैसे-जैसे अभी चलिए, ये 2023 की बात है, जैसे आपने हाँ कहा मेरी वीडियो आती थी तब तक आपने नहीं देखा, मतलब आप, वो शुरुआती था दौर। हाँ आगे जैसे भक्ति में बढ़े और क्या-क्या अनुभव हुए प्लीज़ बताएँ? हाँ, फिर मैंने हनुमान चालीसा करना स्टार्ट कर दिया। फिर राम नाम जपना स्टार्ट कर दिया मैंने। हुँ, ये सब मतलब चलता रहा। और भाड़े के मकान में रह रही थी, क्योंकि गांव में तो मकान है, लेकिन हमें बच्चों की वजह से यहाँ पर आ गई हूँ गोधरा सिटी में। तो उस टाइम में भाड़े के मकान में रह रही हुँ, भाड़े के मकान में रह रही थी। तो जी, और हमारा ये वाला मकान अभी जो मैं बैठी हुई हूँ, ये हुँ, मकान हमने 2020 में बिल्डर को हमने बोला था कि मकान तुझे बना के देना है इतने ओह! पैसों में। ये सब हमारा मतलब हुँ, जो होता है ना, लिखित में होता है, इतने पैसों में तुझे इतना तक मकान बना के देना है। तो 2020 में हमने ये वाला मकान किया। लेकिन बिल्डर ने क्या किया था कि बिल्डर हमारा ये नीचे का थोड़ा थोड़ा बहुत काम करके हमारा पैसा लेके, बिल्डर आधा पैसा लेके वो फरार हो गया था। तो हम ओके, वो बिल्डर की हम मतलब 3 साल से राह देख रहे थे कि मतलब वो अभी आएगा तो घर बनाएगा, अभी आएगा तो घर बनाएगा। तो फिर दादा की भक्ति अभी शुरू हो गई थी, तो दादा ने हम मेरे को ही मतलब ऐसे स्फूर्णा दी कि मतलब भाड़े के मकान में रह रही है, चल अब मतलब खुद का ही घर बनाओ। लेकिन इसके बीच में ये घर बनाना जयेश भाई, इसके पहले भी एक स्टोरी हुई 2023 में ही। हुँ, तो उस टाइम में क्या हुआ कि मेरे पापा बहुत बहुत बीमार रहने लगे। वो हैंडीकैप तो थे ही, हुँ, उनकी दवाई वैसे भी चल ही रही थी। और ऊपर से मतलब 2023 में दादा आ गए थे, ये मेरी जिंदगी में दादा आ गए थे। इसके बाद मेरे पापा को कैंसर कैंसर बोला डॉक्टर ने। तो जब पापा को कैंसर है तो तब 4th स्टेज उनका शुरू हो चुका था। ओह! और आधा शरीर वैसे भी मतलब काम नहीं करता था, ऐसा जी, था। तो उनको कैंसर हो गया, तो हम उनको लेके इतना घूमे, हमने कहीं भी कैसे भी मतलब नहीं छोड़ा, बहुत घूमे। फिर लास्ट में ऐसा टाइम आ गया कि नहीं, अभी पापा की तबीयत हमसे देखी ही नहीं जा रही थी कि ओह! भगवान अभी कोई बात नहीं, आप पापा को ले लो, लेकिन इतनी कष्टी मत दो करके। हम चार हुँ, पांच भाई बहन है राइट, कि अभी पापा को ले लो, हमें मतलब नहीं देखा जा रहा है करके। तो फिर एक दिन था,
हाँ, एक दिन था, उस दिन मैंने दादा के मंदिर में हर रोज जाती हूँ मैं, तो दादा को मैं मंदिर में बोला कि दादा, पापा को आप ले लो, इतनी कष्टी मत मतलब दो, हम अभी थक गए हैं, मतलब उनका देख देख के हम परेशान हो गए। तो फिर मैं शायद 5 बजे ऐसे मंदिर गई थी। फिर मैं सोचा कि आज मैं संकल्प लेती हूँ कि मेरे पापा को आराम से ले लो करके। तो फिर 7 बजे मैं नहा धो के दिया जलाने वाली थी, तब मम्मी का अचानक से फोन आया कि बेटा फटाफट आ जाओ, कि पापा मतलब पूरा अभी बोलना सब बंद कर दिया है करके। तो फिर हम फटाफट से, फिर मैं दिया बाती छोड़ दिया और गए पापा के घर। तो पापा पूरा मतलब साइड में मेरे भाई बहन सब बैठे हुए थे, और पापा बोलना ये सब बंद कर दिया था बिल्कुल। हम्म, फिर तो मेरे को भी पता चल गया था कि हाँ, दादा ने शायद सुन ली है करके, और पता नहीं उनका दिन भी शायद उसी दिन लिखा हुआ होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन फिर मैंने मेरे पापा का सिर गोदी में लिया। मेरे पापा कुछ नहीं बचे थे, खाली हड्डी, और मतलब उतने ओके। मतलब कमजोर हो गए थे बहुत ज्यादा। तो मैंने अपनी गोदी में पापा का सिर लिया और मैंने राम नाम स्टार्ट किया। मैं शायद 7:30 बजे से राम नाम मेरे पापा को गोदी में लेके मैंने, तो सब सो गए थे, और सो गए थे मतलब थके कूचे थे सब, तो आसपास बैठे थे लोग, लेकिन मैं जग रही थी, मैं राम नाम जप राइट। रही थी मेरे पापा की वजह से। तो मैं उनके कान में बस राम 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 राम। और मेरे पापा ने ऐसे करके थोड़ा सा मेरे को देखा, और तुरंत उन्होंने आंखें बंद कर दी। और हाँ, और पता चला मुझे कि हाँ, अभी मतलब चले गए मेरे पापा करके। फिर सबको पता चल गया कि हाँ, अभी नहीं रहे पापा करके। तो मेरे दादा ने मेरे पापा को मतलब मुक्ति दी, और हम खुश भी है। उस टाइम तो बहुत दुख लगा, लेकिन खुश थे क्योंकि हमें नहीं कष्टी, उनकी कष्टी मतलब लिमिट से बाहर थी। इसी ये इंसिडेंट हुआ जब ये घर बना ना, इससे पहले। ओके, जब तो आपने वो घर बनाया है उसके पहले की बात है। इससे हाँ, क्या पता ये तो चलता है भाड़े कि के कहीं। मकान में ही थे उस टाइम। हाँ, बाबा आ गए थे, लेकिन भाड़े के मकान में थे हम। ओके, प्रभु हाँ, आपके जीवन में आ गए थे, आपकी भक्ति चल रही थी हाँ, और एक आपने वो किया जो एक संतान को करना चाहिए, क्योंकि हाँ, आप अपने पिता को, क्योंकि 4th स्टेज ऑफ कैंसर जैसा आपने बताया, हाँ, उनका हाँ, शरीर बहुत खराब हो गया था। और हाँ, कई बार होता है कि कई बार हम अपनों को इतनी पीड़ा में नहीं देख सकते। नहीं देख या पाते। तो फिर हम हाँ, प्रभु को यही कर, या तो उन्हें ठीक कर दीजिए या अपने पास बुला लीजिए। तो हाँ, उस हाँ, समय सिचुएशन ऑब्वियसली 4th स्टेज ऑफ कैंसर है। तो प्रभु ऐसा समझिए, अगर आप उनके अंतिम समय में उनके कानों में राम नाम बोल रहे हैं, तो ऐसा हाँ, समझिए स्वयं पूरा हनुमान। शायद, हाँ, हाँ, तो 2.5 घंटा जितना शायद मैंने राम नाम हाँ, जपा था। तो और सोचो पापा उसी में चले गए। हाँ, स्वयं हनुमान जी लेने आए होंगे और राम जी के चरणों तक उन्हें पहुंचाया होगा। आप चिंता ना करें। आपने एक हाँ, संतान का कर्तव्य निभाया, क्योंकि हाँ, आखिरी समय पर देखिए, हमारे देह की सुध बुध नहीं होती कि हम क्या करें। तो अगर माता पिता के पास उनकी संतान है और ये वे प्रभु का नाम ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने उनके कानों में राम नाम जपा। हाँ, जपा। उनकी सुनना भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो प्रभु आए होंगे अवश्य। दुख हुआ हाँ, जानकर, मगर देखिए ये नियति है। हाँ, जीवन में ये देखना ही है, हर एक को जाना है। मगर उस समय प्रभु ने आपको वो स्मरण किया, आपको स्मरण दिलाया कि राम नाम जप अपने पिता के हाँ, सामने, तो आपने वो हाँ, किया। हाँ, और आगे जैसे आपने बिल्डर के बारे में बात की, जैसे आपने हाँ, कुछ पैसे भरे और वो हाँ, बिल्डर कुछ कंस्ट्रक्शन शुरू किया और पैसे लेके भाग गया। हाँ, कितने पैसे हाँ। लेके भाग गया वो? वो हमारा एग्जैक्ट 17,50,000 रुपये। ओके, और काम वहीं पे रोक दिया और भाग गया वो, थोड़ा बहुत काम काम उसने करके। खाली नीचे का खाली स्लैब इतना भरा था, जो खोखा नहीं ओहो! बोलते हमारे हाँ, गुजरात में, हाँ, बोलते हाँ। हैं ना, खाली खोखा बना, बस वही उसने किया था। ओहो! हाँ, आगे और आगे क्या हुआ? फिर आगे फिर हनुमान जी ने कैसे सहायता की वो बताएँ? हाँ, फिर क्या हुआ, हमने फिर पापा की जो सारी विधियां होती है ना, जी, जी। वो पूरी कंप्लीट कर दी। इसके तुरंत बाद पता नहीं दादा ने ऐसे कुछ दिमाग में घुस, 3 साल से तो ये हमारा मकान का हम बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे, बिल्कुल भी ओके। नहीं सोच रहे थे कि चलो हम बनाते जी, हैं, जी। कि बिल्डर को ढूंढते हैं, ऐसा बिल्कुल भी हमने नहीं मतलब था। लेकिन पता नहीं ये पापा का पूरा कंप्लीट हुआ, इसके बाद तुरंत मेरे को लाइट हुआ कि नहीं, हम अभी ये वाला घर हम कंप्लीट ही करेंगे। तो दादा ने ही ऐसे सूचना दी कि अभी ये वाला काम करो करके।
तो 3 महीने में हम 3 साढ़े 3 महीने में ये 2023 में 3.5 महीने में हमने ये पूरा घर, उस टाइम पैसा भी नहीं था, पैसा भी पता नहीं कहाँ से आया, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। हमने, और ये तो खाली खोखा था, तो हमने 3 मंजिला घर बनाया उस टाइम, खाली 3.5 महीने के अंदर। ओके, फिर आपने खुद ने, फिर वो बिल्डर भाग हाँ, गया, उस उन्होंने सिर्फ हाँ, वो छोटा बेस नीचे का बनाया होगा और बाकी का पूरा हाँ, घर आपको तो ओके, एक तरफ आपका नुकसान भी हो रहा है, एक हाँ, तरफ आपके पिताजी चले गए, मगर प्रभु हाँ, आपको रास्ते दिखाते गए कि हाँ, नहीं, दिखा के क्योंकि गए। हाँ, क्योंकि दूसरा कोई होता आपकी जगह 17.5 लाख का नुकसान, यानी हाँ, ये बहुत बड़ा नुकसान है एक मिडिल क्लास फैमिली हाँ, के लिए। एक-एक हाँ, पार्ट-पार्ट जोड़ के हम अपना घर बनाते हैं, तो हाँ, बाद में वो, आपने स्वतः ही बनाया वो घर। ओके, हाँ, फिर मतलब मैं भाड़े के मकान में रह रही थी, तो उधर डेली महीने में पैसा देना मेरे को सही नहीं लगा, तो मैं बोला ये पैसा तो हम अपने घर में ही इन्वेस्ट करेंगे करके, जी, फिर बिल्कुल। हमने खुद का 3.5 महीने के अंदर पूरा 3 मंजिल का घर भगवान ने इतना अच्छा बनाया, बहुत सुंदर सा घर बना दिया। और पैसा का भी मुझे किसी के पास इतना भी मतलब हाथ नहीं फैलाना पड़ा, पैसे आते गए। जी, हाँ, जब घर बन गया ना, इसके बाद हम जिसको देना था हमने दिया, लेकिन पैसे ऐसे आते गए ना जैसे बिल्कुल स्मूथ, कुछ है जी, ही नहीं। जी, इतना स्मूथ मेरा घर बहुत अच्छे से बन गया फिर। वो जो जी। 3 साल से अटका हुआ था ना, मेरा 3 साढ़े 3 साल से अटका हुआ था मेरा घर, ऐसे ही खंडेर पड़ा जैसे भूत हुँ, बंगला। उस टाइम की तस्वीर मैं आपको भेज सकती हूँ, हुँ। मतलब भूत बंगला जैसे था। तो अभी मतलब वो रामनवमी के दिन फिर दादा ने हमें गृह प्रवेश भी करवा दिया ये वाले रामनवमी, घर में। क्या बात हाँ, रामनवमी के है! दिन, 2023 में 2023 में रामनवमी के दिन। दिन, ऑलमोस्ट 3 हाँ, साल पूरे हो गए आपको। एक अभी हाँ, हाँ, कुछ ही दिन पहले रामनवमी का अवसर गया। हाँ, तो हाँ, यहाँ पे एक सवाल पूछता हूँ मैं आपको, दे हाँ, जैसे एक तरफ आपके पिताजी का जाना, हाँ, एक तरफ आर्थिक रूप से संकट आया। 2 हाँ, 2 संकट, मतलब पिता का जाना तो हम क्या ही कहें, मतलब पैरों तले ज़मीन हिल जाती है अगर हाँ, माँ-बाप को कुछ हो। दूसरी हाँ, तरफ आर्थिक संकट, वो भी 17.5 लाख। तो हुँ। उस समय हनुमान जी की भक्ति से आप किस तरह सँभले? मतलब आपके अंदर आपने किस तरह अपने आप को सँभाला हनुमान जी की भक्ति से? जयेश भाई, ये होता है ना कि जो दादा की भक्ति करते हैं ना, उनको कुछ करना ही नहीं पड़ता है। मैं वही सोचती हूँ कि जो दादा की, मेरा क्या है कि सुबह हुँ, से लेके शाम तक भले मैं हाथ से दादा का मतलब नहीं कर रही हूँ कुछ, लेकिन अच्छा, मानसिक तो मेरा चलता ही रहता है। पूरा दिन चलता रहता है, और मेरे को, मैं ऐसी हो गई हूँ कि मतलब किसी से जलन ये वो सब मेरे से छूट गया, मतलब बिल्कुल भी नहीं अभी। बस मानसिक मेरा चलता ही रहता है, राम नाम चलता है। और पहले तो मैं हनुमान चालीसा करती थी, संकल्प वगैरह लेती थी, लेकिन अब तो मैंने हनुमान चालीसा भी मतलब थोड़ा कम कर दिया है। बस राम नाम चलता रहता हुँ। है, ऐसा हो गया आपकी मतलब। दिनचर्या कैसी है? जैसे आप अपनी गृहस्थी में ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, तो आपकी हाँ, दिनचर्या में पूजा-पाठ कैसी है? मतलब मात्र आप हाँ। नाम जप करते हैं या और भी कुछ करते हैं डेली? नहीं, अभी अभी जो बच्चों का एग्जाम चल रहा है, और मेरा क्या है कि मेरा हस्बैंड नहीं है, तो मुझे गाँव में भी खेती करती हूँ, फिर जी, समाज में भी जो रीति-रिवाज होते हैं ना, सब मेरे को जी, देखना पड़ता है, और जी। यहाँ पे बच्चों का, घर का काम सब मेरे को सब देखना पड़ता है। तो वैसे तो डेली तो यही है कि मैं 4:30 बजे मेरा उठना रहता है। 4:30 हाँ, ओके, ब्रह्म 4:30। मुहूर्त में। जी, हाँ, ब्रह्म मुहूर्त, और प्रेमानंद महाराज को बहुत सुनती हूँ ना, जी, तो फिर मैं ब्रह्म मुहूर्त को बहुत मानती हूँ। जी, हाँ, तो 4:30 बजे मैं उठती हूँ, नहा धो के फ्रेश होके मैं पहले चाय पी लेती हूँ, फिर इसके बाद में सीधा झाड़ू पोछा ये सब करते हैं सब लोग, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। मैं पूरा 1 घंटा सुबह में दादा को ही देना है, तो उसमें मैं क्या करती हूँ हुँ, कि हुँ। पहले एक माला राम नाम, दूसरी माला सीताराम हनुमान, जी, और तीसरी माला होती है ओम हम हनुमते नमः। जी, हाँ, और चौथी माला मैं मेरे पापा के आत्मा के लिए करती हूँ कि मेरे पापा की आत्मा जहाँ भी है, वो माला मेरी होती है सीताराम हनुमान। ओके, पापा के लिए भी आप एक माला हाँ, एक्स्ट्रा करते हैं, ओके, बहुत हाँ, मेरे अच्छा। पापा के लिए मैं एक माला करती हूँ, सीताराम हनुमान। जी, जी, और मैं मेरी मम्मी से अभी बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तो जी, मेरी मम्मी की मतलब तंदुरुस्ती के लिए, वो खुश रहे, उनके लिए, मेरी माँ की तंदुरुस्ती के लिए मैं एक माला मेरी माँ के नाम पे करती हूँ। भगवान ओके, को समर्पित करती हूँ कि ये माला का फल आप मेरी माँ को देना बस। बिल्कुल, हाँ, और फिर मेरा शुरू होता है नाम जप। हाँ, नाम जप में बहुत नाम जप करती हूँ।
जितना हो सके, मतलब जी। वो काउंटर है मेरे पास। हम्म। हाँ, तो काउंटर से मैं राम नाम जप करती हूँ। फिर लास्ट में मेरे पास 10 मिनट बचती है, हम्म। तो उसमें मैं वडवाना स्तोत्र में मोबाइल में सब डाउनलोड किया हुआ है। जी। वडवाना स्तोत्र, પછી રામ રામેતિ મંત્ર, રામ जी। રામેતિ રમે રામ, वो वाला मंत्र। और कभी सुंदरकांड के 1-2 पेज पढ़ लिए। जी। हाँ, फिर अलग अलग वो हनुमान दादा के सारे वो है ना मंत्र, जी। मतलब मोबाइल में डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं मोबाइल में चला के खुद मतलब मोबाइल के साथ गाती रहती हूँ। गाते रहते हैं। हाँ, तो वो सुबह में 5:30 बजे तक मेरा यही रहता है। अच्छा लगा जानकर। और पूरा हाँ, दिन आप फिर नाम स्मरण करते हैं, नाम हाँ, जप करते फिर हैं। मुझे हाँ, 5:30 बजे मुझे बच्चों को उठाना रहता है, बच्चों का जी। टिफिन वगैरह, तो बच्चे मेरे 7 बजे चले जाते हैं। जी। हाँ, फिर मैं अपना घर का काम स्टार्ट करती हूँ, लेकिन मैं फिर कभी-कभी डेली नहीं, ऐसा फिक्स नहीं, लेकिन मैं वॉक पे भी जाती हूँ, तो वॉक पे भी मैं काउंटर लेके जाती हूँ। मतलब जी। हाँ, काउंटर लेके जाती हूँ, तो उसी में मेरा 2500, 2600 जितना राम नाम जप तो मेरा उसी में हो जाता है। क्या? हाँ, मैं नाम जप ज़्यादा करती हूँ। फिर घर आके खाना बनाती हूँ, तो आपका वीडियो चलता है, प्रेमानंद महाराज जी का चलता है। मतलब जितना भी घर का काम रहता है ना, तो हम्म। उसी में आपका वीडियो चलते हैं। और खाना बनाती हूँ तो खास मतलब चलता है। राइट। और कैसे खाना बन जाता है वो तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। उनकी कृपा हाँ, है। और पूज्य प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं इस कलयुग में हाँ, नाम हाँ, जप सबसे बड़ी हाँ, भक्ति है। हाँ, तो ऑलरेडी देखिए आपके पिता आपके आपकी माता जी को दीर्घायु मिले, आप चिंता ना करें, प्रभु उनके साथ हाँ, हैं। और हाँ, आपके हस्बैंड भी फौज में हैं, तो उनका आना हाँ, बहुत कम होता होगा, तो सारी बहुत बहुत जिम्मेदारी हाँ, आप पर है कि आप अपने हाँ, जी, व्यवहारिक काम भी निभा रहे हैं, घर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बच्चों को निभा रहे हैं, और साथ ही साथ पैरेलल अपनी भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं। ये जानकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ हाँ, पे एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे आपने हुँ, कहा, शुरुआत में कहा था कि अ, जैसे किसी ने ब्लैक टी में कुछ पिला दिया था एक समय पे, हाँ, हाँ, जिसका जैसे वो नेगेटिव। ब्लैक टी में, हाँ, मैं थोड़ा-सा रोकती हूँ। वो ब्लैक टी मैं आज दिन तक नहीं भूली हूँ। वो पता नहीं मेरे से दिमाग से निकलती ही नहीं है, वो ब्लैक टी और वो औरत। ओके, हाँ, देखिए, हाँ, प्रभु है ना साथ, तो चिंता ना करें। हुँ, अभी भले वो धीरे-धीरे वो भी समय चला जाएगा, चिंता ना करें। मगर मेरा हाँ, क्वेश्चन ये था कि हाँ, जैसे आपने कहा शुरुआत में कि जब जब बालाजी, हनुमान जी आपके जीवन में आए, उसके पहले वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, वो ब्लैक टी से जो हाँ, नेगेटिविटी, आप जो भी एक्स वाई ज़ेड कहें। तो हनुमान जी के आपके जीवन में आने के बाद क्या क्या असर हुआ आप पर? बाद में क्या कोई ऐसी पीड़ा हुई आपको, या ऐसा कुछ हुआ? नहीं, नहीं, पीड़ा दादा जब से मेरी लाइफ में आए हैं ना, तो मुझे कोई भी मतलब वो ऑटोमेटिक सब जो नेगेटिव था ना, वो पूरा मतलब अपने आप चला गया। वो चला। कैसे चला गया मुझे खुद नहीं पता है। हाँ, ये समझ गया। और हाँ, और दूसरा दूसरा मेरा बहुत बड़ा अनुभव में ये अ, मेरा छोटा भाई है, मेरे से छोटी मेरी बहन है, उससे भी छोटा है मेरा एक भाई है। हुँ। तो वो उसका शादी भी हो गया है, 2 बच्चे भी, तो मेरे पापा ने उसको ना डिप्लोमा करवाया था। जी। हाँ, तो वो क्या करता, उसको उसको भी पता नहीं किसी ने कुछ जादू टोना किया होगा, मतलब होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता है। हुँ। लेकिन वो क्या करता था ना कि अभी पापा तो चले गए, घर में तो कोई कमाने वाला है नहीं। 2 हुँ। भाई थे तो उसमें वही बड़ा था, तो वो कमाता नहीं था, मतलब घर जी। में बस चारपाई पे बैठे रहना और सो जाना, बैठे रहना, सो जाना, बैठे रहना। तो मैं उसको जाती थी, समझाती थी कि ऐसा मत कर, मत कर, मत कर। तो वो नहीं समझता था, वो किसी की सुनता भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं सुनता था। मैं कभी-कभी उसको ना पूरा मार के भी आ जाती थी, ऐसा था। हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर मेरे को पता नहीं भगवान ने आइडिया दिया, दादा ने दिया होगा शायद। मैंने क्या किया कि मैंने 21 दिन चालीसा संकल्प लिया दादा का। वो लड़का आप 6 साल से शायद घर में था। वो 12वीं किया, डिप्लोमा किया, लेकिन वो उसने जॉब स्टार्ट ही नहीं किया था, मतलब जॉब बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं किया था। हुँ। फिर मैंने दादा को बोला कि मतलब दादा इसका कुछ करो, नहीं तो 2 बच्चे छोटे-छोटे हैं, मेरी भाभी भी बहुत बेचारी बहुत प्यारी सी सही। मेरी भाभी है, तो मेरे मेरे को मतलब किसी का मतलब हुँ। दुःख मेरे को अपना लगता है। सही बात। तो मैंने संकल्प लिया दादा का 21 दिन का। फिर जी। पता नहीं 21 दिन तो हुए नहीं, और उसको पता नहीं क्या हुआ। वो मेरे पास मुझे ना उसको जल पिलाने के लिए जाना नहीं पड़ता था।
वो 2-3 दिन में खुद वो सेहरा है वहां से मेरे घर पे आ जाता था, अपने आप आता था। जी। हाँ, पहले तो मैंने शुरू-शुरू में वो हनुमान चालीसा वाला पानी मैंने तुलसी को अर्पित किया। डाला, संकल्प, हाँ, 11 हनुमान चालीसा करके 21 दिन जी। मैं तुलसी माँ को अर्पण किया, लेकिन 2-3 दिन के बाद तो वो खुद आने लगा यहाँ पे। हाँ, फिर मैंने उसको पानी पिलाया और मेरा 21 दिन तो कंप्लीट नहीं हुआ। जो लड़का 6 साल पता नहीं कितने साल से घर में पड़ा था, कुछ भी नहीं करता था, वो लड़का आज के दिन में हनुमान दादा का बहुत बड़ा भक्त बन गया है। और और मेन बात तो भक्त तो बन ही गए। 21 दिन के अंदर उसने अहमदाबाद में नौकरी कंपनी में ज्वाइंट कर ली और ओह! अभी उसका भी 1.5 साल जितना कंप्लीट होने वाला है, मेरे भाई का। बहुत सुंदर। देखिए, हाँ, असंभव को संभव प्रभु कर सकते हैं। हाँ, आपने पहले पहले से ही आप परिवार से जुड़े हैं, मतलब हर एक हाँ, के लिए आपकी भावना है। तो हाँ, अपने लिए तो आप चलो प्रार्थना कोई भी करता है, चलो प्रभु मुझे हाँ, ये दे दो। मगर अपनों के लिए, जैसे हाँ, परिवारजन हो या कई बार तो किसी और ऐसे इंसान के लिए हम करते हैं, प्रभु फिर भी सुनते हैं हमारी, प्रभु हाँ, हमारी भक्ति की लाज रखते हैं। आपने दिल से हाँ, प्रार्थना की कि प्रभु हाँ, मेरे भाई का जीवन सही हो जाए, वो काम पर लग हाँ, जाए, सब सही चले। भाभी और हाँ, बच्चों को देखकर दुःख होता था कि हाँ, सब कुछ उनका गृहस्थी अच्छे से चले, सब कुछ सही हो हाँ, जाए। तो हाँ, संकल्प पूरा नहीं हुआ था उससे पहले ही, देखिए ये कितनी बड़ी कृपा है। तो इसलिए तो हाँ, हनुमान जी महाराज को सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव कहा गया है इस कलयुग में। आप हाँ, बस हृदय से जुड़ें, आप भाव से भक्ति करते हैं। आप सच्चे भाव से जुड़ें, हृदय से जुड़ें, वे अवश्य आपकी सुनेंगे। चलो आप संकल्प ना भी लें, आप मात्र राम नाम भी करेंगे ना कि प्रभु हाँ, आज मैं, देखिए आपको तो पता है आप सर्वसमर्थ हैं, मैं तो असमर्थ हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं जैसा हूँ आपका हूँ। मैं आपको राम नाम डेडिकेट, क्योंकि आपको राम नाम बहुत प्रिय है। आप सच्चे हृदय से राम नाम भी जपेंगे ना, क्योंकि वे प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनको तो पता है ना मेरे भक्त को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कब देना है, कब नहीं देना है। तो देखिए सही समय आ गया, आपने उनके लिए प्रार्थना की और उन्होंने आपकी प्रार्थना और वचन की लाज रखी। तो उनको हाँ, नौकरी मिल गई। अच्छा लगा जान हाँ, मैं समझ गई। अभी मतलब उसका परिवार वो बहुत अच्छे से चला रहा के। है, मम्मी को भी पैसा दे रहा है क्या और मतलब वो चल रहा है, उसका बहुत अच्छे से चल रहा है अभी। और फिर 2024 में मैं सालंगपुर गई थी। दादा ने बुलाया था 2024 में, दादा का मतलब भूकंप हो गया और हम सब फैमिली मिलके सालंगपुर गए थे। जी, तो जी, वहां पे भी मैं भाई को लेके गई थी और जी, आज वो, हाँ, हम दोनों भाई बहन मतलब सेम हमारी भक्ति है। जी। आप पहली हाँ, बार गए थे सारंगपुर? हाँ, पहली बार गई थी मैं। कैसा अनुभव रहा प्रभु को देखकर? बहुत अच्छा, मतलब बता ही नहीं सकते, वहाँ वहाँ का तो कुछ बता ही नहीं सकते, मतलब अलग दुनिया है वो। फ़ोटो में हाँ, हम दर्शन करें, लाइव दर्शन करें और एक्चुअल बहुत, जब हम दरबार में प्रभु की मूरत को देखते हैं ना, तो वो ऊर्जा अलग ही होती है। तो जब हाँ, आपने पहली बार दरबार में कदम रखा, प्रभु प्रभु पर नज़र पड़ी और प्रभु को प्रणाम किया, तो क्या महसूस हाँ। किया आपने? बस बस रोना शुरू हो गया था मेरा, मतलब मैंने आज भी मैं आपका वीडियो देख रही थी, वो आपने आज जो रखा, आज रखा कल रखा वो वीडियो, अवार्ड वाला वीडियो। जी, जी, तो कल। वो वानर स्वरूप में प्रभु आए थे ना, जी, जी। आप खाना खिला रहे थे कुछ, तो हुँ, मेरे को रोना, मतलब मुझे रोना बहुत जल्दी आ जाता है वैसे, तो मेरा रोना शुरू हो गया था वहां पे। धन्यवाद। वही होता थैंक यू है। हाँ, वेरी मच, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें। अ, हाँ, मैंने एक पूरी जर्नी मैंने हाल ही में, जिनको नहीं पता, मेरी सेकंड चैनल है जयेश वाघेला व्लॉग्स और हाँ, सीक्रेट मिस्ट्री, इसी चैनल अ, के कारण मुझे एक बहुत ही सुंदर सा बेस्ट पॉडकास्टर का अवार्ड मिला था कुछ दिन पहले। तो मैंने ग्लिम्पसेस शेयर किया, आप अवश्य देखिएगा। ये हनुमान जी और राम जी की कृपा, और ये जो अवार्ड है मैं सभी भक्तों को डेडिकेट करना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी इनिशिएटिव ना लेते तो ये संभव ना होता। तो ये हम राम परिवार को मैं डेडिकेट करना चाहूँगा। धन्यवाद बहन, आप ऐसे दूसरे चैनल को भी हम हमको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत हाँ, हाँ, धन्यवाद। प्लीज़ हाँ, आगे नहीं, बढ़िए, और भी कोई अच्छा आ अगर गया था वो देख के मेरे को। बहुत हाँ, इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि मैंने हाँ, एक बात बताई थी कि जब वो मुझे अवार्ड मिलने वाला था, उसके 1 दिन पहले वानर आए, जिनको नहीं देखा उनको बताता हूँ शॉर्ट में। चलिए, वानर को हम वानर स्वरूप उनके दूत हो या वे स्वयं हो, हमें नहीं पता किस रूप में हम्म, आए। तो वे आए, वे अकेले थे, शांत बैठे थे, बिल्कुल शांत। मतलब उन्होंने पानी पिया, मेरे हाथ में पोटैटो यानी बटाटा था, मैंने उनको दिया काट-काट कर, और नेक्स्ट डे हमारा अवार्ड था, तो मैंने सोचा उनका आशीर्वाद लेता हूँ। तो मैंने उनके चरण को छुआ। अगर आप किसी वानर को छूते हो, वे आपको छूने नहीं देते। हाँ, या तो वे
अटैक करेंगे या तो वे डर के भाग जाएंगे या मतलब वे मगर उन्होंने जब मैंने चरण स्पर्श किए वे ऐसे ही बैठे थे और मैंने प्रणाम किया। तो ये हाँ मेरे लिए संकेत थे, हालांकि इसकी फुल वीडियो मुझे क्या क्या संकेत प्रभु पहले देते गए वो मैंने उसकी फुल वीडियो बनाई, अवश्य देखिएगा। और भी कोई अनुभव आपका हो तो बताया बहन, प्लीज प्लीज। हाँ। दूसरा अनुभव तो ये है जयेश भाई कि मेरे जीजा जी आनंद में ही है, वो चिखोदरा पे रहते हैं। मेरे से बड़ी, मेरी बड़ी बहन जी और मेरे जीजा जी। तो उस टाइम मेरे जीजा जी, शायद वो साल मेरे को नहीं पता है कौन सा साल है, लेकिन वो जीजा जी को अचानक, वो बॉम्बे में रहते थे, जी परिवार पूरा आनंद में रहता है और जिया जी बॉम्बे में जी। इंजीनियर हैं। तो वो बॉम्बे में रहते थे, तो उनको रात को अचानक आ गया हार्ट अटैक। ओहो। हाँ। तो फिर कंपनी वालों ने तुरंत मेरी बहन को मतलब रिजर्वेशन करवा के तुरंत बुला लिया, लेकिन मेरे जीजा जी की कंडीशन ऐसी थी कि मतलब हम देख भी, वीडियो कॉल पे हम देख भी, उनको देख के बस रोना रोना रोना, हमारा पूरा परिवार। इतनी बड़ी, क्योंकि बड़ी बहन है, अभी बच्चे भी छोटे छोटे हैं, उसके भी 2 बच्चे छोटे हैं, मतलब एक ने अभी 12वीं की एग्जाम दी, ऐसा ही उसका भी बच्चे हैं। तो वो मेरी बहन तो चली गई वहां पे, लेकिन जिया जी की कंडीशन इतनी, 3 दिन के बाद वो होश में आए थे। तो मुंबई में। मेरी, हाँ, 3 दिन के बाद वो होश में आए थे। डॉक्टर ने बोला था कि मतलब ये शायद नहीं बचेंगे करके उस टाइम। फिर उस टाइम मैं इतनी स्ट्रांग थी कि नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं होगा। और हमने इतना हनुमान चालीसा, मैं इतना हनुमान चालीसा किया, इतना हनुमान चालीसा किया, मुझे नहीं पता, मतलब दिन रात ऐसे कि नहीं, भगवान को एक ही बात करनी कि इनको वापस लेके आ जाओ, इनको वापस लेके आ जाओ। लेकिन उस टाइम ये भी था कि मेरी मम्मी भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, और वो कबीर पंथ में है तो वो भी कर रहे थे। फिर मेरी बहन के 2 बच्चे हैं बड़े, मतलब एक 12वीं में है, एक शायद 13-14 साल का है। वो दोनों भी इतनी भक्ति मतलब कर रहे थे। हम सब मिलके इतनी प्रेयर की थी, इतनी प्रेयर की थी कि मतलब तीसरे 3 दिन के बाद वो होश में आए थे फिर। ओके। क्या बात। हाँ, वो मतलब, हाँ, लेकिन वो उस टाइम डॉक्टर ने मना ही कर दिया था कि मतलब नहीं बचेंगे अभी, ऐसे बोल दिया था जिया जी को। ओहो, ये कभी की हाँ। बात है। ये अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, शायद 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, डेढ़ बात साल या 2। तो हाँ। प्रभु ने, हाँ। देखिए, तो उनकी अभी उनका स्वास्थ्य कैसा है? अभी अभी वो बॉम्बे से फिर अभी दवाई तो चल रही है, लेकिन बॉम्बे से इनको अभी आनंद बुला लिया। अभी उन्होंने दूसरी कंपनी भी ज्वाइन कर ली, लेकिन अभी फैमिली के साथ रह रहे हैं। फैमिली अभी अकेले नहीं रह रहे। ओके, प्रभु ने हाँ, नहीं, उनके, अभी अकेले नहीं रह रहे। अगर फिर भी देखिए इतना बड़ा संकट आया, प्रभु ने हाँ। आपकी प्रार्थना सुनी, आपने जो मदद की गुहार हाँ। लगाई उन्होंने सुनी। हाँ। मात्र वही तो है, आप सच्चे हृदय से मात्र आप राम हाँ। नाम करें या हनुमान चालीसा करें, वे सुनते हैं। कुछ बड़ा सुनते हैं, होने से बिल्कुल सुनते हैं। हाँ। कुछ बड़ा होने से पहले वो हमें बचा लेते हैं। या हाँ। देखिए प्रारब्ध है, संकट, देखिए आर्थिक रूप से कोई संकट आता है, शारीरिक रूप से कोई संकट आता है, जो भी संकट, ये संकट हाँ। हमारा कोई प्रारब्ध होगा। मगर उस समय अगर आप प्रार्थना करते हैं ना उस व्यक्ति के लिए, और वो हम्म। भाव से होती है, तो वे अवश्य सुनते हैं। जो उसका हाँ। उदाहरण आपने दिया, तो हाँ। अच्छा लगा कि क्योंकि 3 दिन बाद होश आना, तो मैं वो सोच सकता हूँ कि वो 3 दिन हाँ, परिवार के लिए कितने कठिन होंगे। बहुत कठिन, हाँ, बहुत कठिन। हम यही प्रार्थना करेंगे कि उनको दीर्घायु मिले, मतलब वे परफेक्टली पहले जैसे स्वस्थ हो जाए, उनकी दवाइयां बंद हो जाएंगी, हम वही प्रार्थना हाँ, करेंगे, क्योंकि ना से रोग करे सब लेकिन पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, कहता है ना। मुश्किल जी है जो मैं तो वो प्राउड तो मैं लूंगी ही, क्योंकि ना मैंने हनुमान दादा की भक्ति, मतलब दादा मेरे अपने आप अपनी मेरी जिंदगी में आए, फिर मेरे से मेरा भाई जुड़ा, तो फिर इसके बाद अभी मेरी बहन जो आनंद वाली है ना, जी वो जी जी। पूरा परिवार अभी, मतलब महाकाली माँ को तो वो मानते ही है, लेकिन उनका बड़ा बेटा हनुमान दादा का बहुत बड़ा मतलब भक्त हो गया अभी क्या बात। इसके बाद। हाँ, मतलब मेरे धीरे धीरे मेरे पूरे परिवार में अभी दादू का सब चलता है। बस उनकी कृपा है, वे हाँ। चाहते हैं कि वो भक्ति आगे बढ़े आपके घर में। हाँ। और सबको पता है कि हनुमान जी की भक्ति में राम नाम सर्वश्रेष्ठ है, तो राम नाम वे चाहते हैं हर घर में राम नाम गूंजे। हाँ। तो देवी माँ भी प्रेरणा दे रही है हनुमान जी की भक्ति के लिए, ऐसा हाँ। समझिए। हाँ, माँ हाँ। देवी माँ, क्योंकि आदि शक्ति के आगे हनुमान जी चलते हैं, पीछे भैरव बाबा चलते हैं उनकी सहायता हाँ। के लिए। तो उन माता जी की प्रेरणा होगी कि वे हनुमान जी से जुड़े।
और कहीं हाँ, न कहीं आपका प्रोत्साहन होगा क्योंकि आप काफ़ी समय से देखिए 2.5 साल के ऊपर हो गया आप हनुमान जी की भक्ति में हैं और हाँ, मात्र 2.5 साल में ही आपने इतने सारे अनुभव देखे हैं आपके जीवन में हाँ, जानकर अच्छा लगा। एक आध हाँ। अनुभव और शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वैसे तो अनुभव तो जैसे बहुत ही सारे, वैसे छोटे-छोटे तो बहुत सारे, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे को छोड़ के ना दादा कहीं जाते ही नहीं है, कभी-कभी ऐसा लगता है। मतलब अभी अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ, मैं 7 साल से स्कूटी चला रही हूँ, कभी मेरा इतना इधर-उधर नहीं हुआ। लेकिन जैसे ना जो लोग हनुमान दादा की भक्ति करते हैं, उनमें नीम करोली दादा आ जाते हैं, वो बात बिल्कुल फाइनल है। मेरा कुछ भी होता है ना, मेरे को कुछ भी बड़ा काम करना है तो मैं अपना फेसबुक खोलती हूँ और देखती हूँ कि दादा क्या कहना चाहते हैं। तो दादा का जी, फर्स्ट में मतलब कुछ ना कुछ रहता है, जी, मैसेज रहता है दादा का, जी। नीम करोली दादा का। हुँ, हाँ, कुछ ना कुछ और ऐसे ही होता है कि जो मेरे लिए ही मतलब है, मैं वही सोचती जी, हूँ। ऐसे मैसेज आते हैं। तो मैंने सोचा कि मतलब मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि ऐसे क्यों थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो फिर वो बात बाद में पता चली कि मेरा मैं एक दिन जा रही थी, बच्चों का मुझे स्कूल चेंज करना था, तो स्कूल में मुझे जाना था। हुँ, तो गलती तो मेरी तो वैसे थी थोड़ी बहुत, तो मुझे ऐसे करके रोड क्रॉस करना था। लेकिन वो जो उस तरफ से गाड़ी आ रही थी, उसने मेरे को सिग्नल दिया कि बहन आप निकल जाओ, मैं गाड़ी रोकी। तो मैंने अपना स्कूटी ऐसे करके निकालना चाहा, तो इसके पीछे से एक एक्टिवा लेके लड़की आई और इतनी फास्ट में वो लड़की आई ने मेरे स्कूटी को इतनी जोर से ठोका उसने। पूरा वो डम्बर का रोड था ना, उसमें भी ऐसे उंगली जैसे वो हो गया था। तो फिर पता नहीं मेरे को किसी ने ऐसे उठा के ऐसे साइड में रख दिया ना, ऐसा लगा फिर। हाँ, ओके। हाँ, इतनी जोर से स्कूटी मतलब वो लड़की ने मेरी स्कूटी में डाल दी थी ना, बहुत जोर से हम गिर गए थे। और पीछे मेरा छोटा बेटा भी बैठा था, तो मेरे को अपना तो नहीं हुआ, लेकिन तुरंत में अपने बेटे को देखा तो मेरे बेटों को भी कुछ भी नहीं, और मेरे को ओके, थोड़ा सा ही घुटन में थोड़ा सा मतलब हल्का सा चोट आया था। हल्का सा। लेकिन हाँ, इतनी जोर से हम पछड़ाए थे ना, बहुत जोर से। कुछ हाँ, बड़ा होने से पहले हमें बचा लेते हैं। देखिए, बचा लेते जो हैं। हाँ, जो होनी है उसे कोई टाल नहीं सकता मगर हाँ, अगर वो होना है तो प्रभु आकर कुछ बड़ा होने से पहले क्योंकि ये प्रारब्ध का ही कोई हिस्सा होगा कि वो एक्सीडेंट होना और आपको कोई बड़ी पीड़ा हो। मगर प्रभु हाँ, आते हैं, तुम रक्षक का होको डरना। वे आते हैं और हम्म, वो ऐसी लीला करते हैं कि तलवार का घाव सुई से निकल जाए। हाँ, कहते हैं ना हाँ, कुछ बड़ा होने से पहले वे बचा लेते हैं। तो ये भी हाँ, अनुभव बहुत अच्छा लगा। यस, आपने हाँ, सही कहा, अगर आप हनुमान जी की शरण में हैं तो राम जी आपके जीवन में आते हैं और वे दोनों हैं तो नीम करोली बाबा स्वतः ही आपके जीवन में आ जाते हैं और अलग-अलग माध्यम से स्पेशली हाँ, मैसेज के माध्यम से कहें, स्वप्न के माध्यम से कहें, भक्तों के माध्यम से कहें, वे आपके सवालों के जवाब अवश्य देते हैं, जो आपको हाँ, रिलेट करेंगे। आपके दिमाग में जो कई बार होता है, ये कई भक्तों ने अनुभव किया है कि मन में समझो कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, आप मोबाइल उठा रहे हो व्हाट्सएप, इंस्टा अथवा फेसबुक, आपके ही सवाल के जवाब उस मैसेज में होता है। तो ये मैं होता है बिल्कुल। हाँ, हाँ, मैं इसे कोइंसिडेंट नहीं कहता हूँ क्योंकि हाँ, अनेकों भक्तों ने ये अनुभव किया और मैंने खुद ने नहीं ये अनुभव किया है। हाँ, तो यस, ये उनकी लीला है। हाँ, मैं अचानक से कभी सोचती हूँ कि आज दादा ने मेरे लिए क्या बोला है, चलो देख लेती हूँ। तो उनका मतलब बिल्कुल होता ही है कि तू आज मंदिर चले जाना, तू आज ये जी, मतलब लड्डू खिला देना, ऐसा। तो मंदिर का तो मेरा क्या है, मंदिर में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। मतलब हुँ, गाड़ी लेके निकले, मतलब दादा को मिलके ही जाना है, कहीं भी जाना दादा को मिलके ही जाना है। और एक बात वो होती है कि जब हम दादा की भक्ति में आते हैं ना, तो हमारी बुरी आदतें सारी मतलब दादा तुरंत दूर नहीं निकालते। धीरे-धीरे। धीरे 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 करके हमको पता भी नहीं चलता, और बुरी आदतों में से हमें निकाल देते हैं। मैं वही देखा है दादा का। ये भक्ति हाँ, की शक्ति है। अच्छा लगा जानकर हाँ, देखिए आपकी जर्नी बहुत ही अद्भुत है बहन, धन्यवाद हाँ, एक-एक अनुभव शेयर करने के लिए। आगे बढ़ने से हाँ, पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, वैसे ही आपने हमारी चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने। तो वैसे हाँ। आपने हमारी वीडियोज़ कब से देखना शुरू किया और आप बाकी भक्तों के अनुभव देखकर आपको क्या इंस्पिरेशन मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। पूरी जिंदगी ही बदल गई है जयेश भैया। और सबको सुनती हूँ, मैं सबको सुनती हूँ और सब मतलब खुश हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि ये पूरा परिवार मेरा परिवार है, अपना परिवार है, राम परिवार है, ऐसे लगता है मेरे को। और वैसे वैसे मैं किसी के साथ नहीं, मैं यहाँ पे भी मैं यहाँ रह रही हूँ, अकेली रह रही हूँ। मैं किसी के साथ बैठना पसंद नहीं करती, मेरे को अकेले रहना पसंद होता है।
मेरे को सब बोलते हैं कि तू अकेली रहती है, तो मैं अकेली ही रहती हूँ, लेकिन इन सबको नहीं पता कि मेरा बहुत बड़ा परिवार है। ऐसे मैं घर में रहती हूँ, लेकिन मतलब ये सब सुनती रहती हूँ। ऐसे है मेरा। आप सत्संग से जुड़े हो, एकांतिक हाँ, भक्ति करते हो, उसी में हाँ, शांति है, प्रभु अपना सुकून आपको प्रदान करते हैं, इसलिए हाँ, मन की शांति रहती है। धन्यवाद बहन, हाँ, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें, कराने वाले प्रभु हैं, मैंने कुछ नहीं किया, हाँ, उनके इच्छा से हाँ, सब कुछ हो रहा है और आप जैसे भक्त जुड़ रहे, देखिए देश के कोने-कोने से, भारत के कोने-कोने से, भारत के बाहर हो जो भी हमारे सनातनी भाई-बहन हैं, हाँ, देखिए ये सबका सपोर्ट है, इसलिए ये संभव हुआ है, इसलिए मैंने इस परिवार का नाम राम परिवार रखा है, जो हाँ। हनुमान जी को बहुत प्रिय है। तो धन्यवाद, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान दादा का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी आप? वन लाइन में तो वैसे तो मेरी गाड़ी पे मैंने मतलब लिखवाया है, तुम रक्षक काहू को डरना, मतलब दादा का बहुत बड़ा फोटो लगाया है हमने जी, हमारी गाड़ी में, जी। और लिखा है तुम रक्षक काहू को डरना। और दूसरा तो मैंने थोड़ा ये लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ लूं। प्लीज़, प्लीज़ सुनना चाहेंगे। हाँ। उसके लिए दादा के लिए मैंने यही लिखा है कि अब डूबने का क्या खौफ। वही लिखा है कि अब डूबने का क्या खौफ, जब नाव भी तेरी, दरिया भी तेरा, और लहरें भी तेरी और हम भी तेरे। बिल्कुल ये मैंने सही। कल लिखा था, मेरे को ये मेरे मोबाइल में दिखा था, मुझे बहुत ही पसंद आ गया, तो मैंने थोड़ा लिख लिया था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब आप साथ हैं तो हमें किसी बात की चिंता नहीं, बस आपकी कोई डर भक्ति नहीं। ऐसी बढ़ती रहे, यही प्रार्थना है हाँ। बहन। और इन फ्यूचर में भी जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हुए हैं, तो इस भाई को मैसेज करिएगा, मैं फिर से जुड़ना जरूर। चाहूँगा आपसे। और आपको देखते ही यही लगता है ना जयेश भाई की हाँ हमारे भाई है, हमारे बड़े भाई है, या हमारे छोटे भाई, लेकिन हमारे है, मतलब ऐसे ऐसे लगता है पूरा परिवार जैसे। वो भक्त भक्त जो आते हैं ना, उनको देख के भी लगता है कि नहीं ये तो हमारी, बड़े होते हैं तो हम वही सोचते हैं कि हाँ हमारे है, छोटे हैं हाँ हमारे से छोटे हैं तो हमारे, मतलब वही होता है। धन्यवाद बहन। बस इस भाई को आशीर्वाद दीजिए कि ये जो कार्य है वो आगे बढ़े, राम नाम का प्रचार, सनातन का प्रचार आगे बढ़े, यही है। हम्म। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच बहन। यस, कुछ बोलना चाहते हैं? बोलना तो वही, वो आपके पीछे वो नीम करोली दादू की जी, थी जी। ना फोटो, हाँ वो मेरे को पता नहीं क्या कहना चाहते दादू, तो प्लीज आप उसको फोटो को मेरे को जी, थोड़ा जी। फिर बाद में आप भेजिएगा। जी, जी, मैं क्या करूँगा आज फिर से जैसे हमारे इंस्टाग्राम पे मैंने काफ़ी बार शेयर की है और हाँ, इंस्टाग्राम पे मैंने एक ग्रुप भी बनाया है जिसमें हाँ, काफ़ी मेंबर्स जुड़े हैं। तो हाँ, उसमें मैं ज्वाइन हूँ उसमें। हाँ, तो मैं उसमें भी शेयर कर दूँगा ताकि हाँ, आप भी डाउनलोड कर के रखिएगा, डेली दर्शन करिएगा और बाकी भक्तजन भी। वैसे मैंने कई बार 2 बार की है पहले, वापस एक बार हाँ, और शेयर कर दूँगा आज ताकि सब जो जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है ये फ़ोटो, तो वे कर सकें। हाँ, आप डाउनलोड हाँ, करके फ्रेम बना के रखिए, मंदिर में पूजा करिए। दूर से हनुमान जी दिखेंगे, पास से छोटे-छोटे फ़ोटो पूज्य नीम करोली बाबा के हैं। हाँ, हाँ, तो आप अवश्य कर दीजिएगा, आज ही कर लूँगा मैं। धन्यवाद बहन, थैंक यू वेरी मच। हाँ, ऐसे ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। आपको तो पता ही है प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएँगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज़ जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय, पवन सुत हनुमान की जय जय, बोलो पूज्य नीम करोली बाबा की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे-प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय हाँ, श्री थैंक राम, यू जय सो हनुमान, मच। जय बाबा। जय जय नीम करोली।